हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर फॉर्मूला और लेके आया हूं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो जो है एक्स लुकअप के ऊपर। वी लुकअप की वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरी वी लुकअप वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लेना। वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले एक बार वो 4 से 5 मिनट की वीडियो है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने वी लुकअप समझाया हुआ है। आप एक बार वो वीडियो देख लेना, देन उसके बाद ये वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। वैसे वी लुकअप एक बार मैं यहाँ पे भी समझाऊंगा, बट एक हमारी छोटी सी वीडियो है तो उस वजह से मैं थोड़ा सा ही समझा पाऊंगा, बट मैंने उसको डिटेल में समझा रखा है। एक डिटेल वीडियो बना रखी है 4 से 5 मिनट की, आप वो जरूर देखिएगा। देन इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं एक बार वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपको बताऊं वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस है। वो लेफ्ट टू राइट किसी भी डेटा को सर्च करता है, राइट टू लेफ्ट अगर आप उसको कोई कंडीशन देंगे तो वो नहीं सर्च कर पाएगा। बेसिकली पीछे वाले डेटा को वो सर्च नहीं कर पाता। वो मैं आपको बताता हूं कैसे, अभी मैं वीडियो में बताऊंगा। नीड टू गिव कॉलम नंबर मैनुअली, और हमें जो भी कॉलम का डेटा चाहिए उसके लिए हमें एक नंबर, कॉलम नंबर इसमें देना पड़ता है। वहीं एक्स लुकअप में क्या है, एक्स लुकअप एक एडवांस लुकअप है जो कि एक्सेल 365 में यूज होता है। मैं भी जो आपको सिखा रहा हूं वो मैं गूगल शीट पे सिखाऊंगा, लेकिन आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास 365 एक्सेल अवेलेबल है तो, क्योंकि पुराने वर्जन्स में ये यूज नहीं हो पाएगा। जो न्यू वर्जन आया उसमें यूज होगा। ये जो होता है इसमें आप जो सर्च कर सकते हो वो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, आप दोनों तरीके से सर्च कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया वी लुकअप में आप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप कर सकते हो। मोर फ्लेक्सिबल है। अगर इसमें आपको कोई एरर दिखता भी है तो आप उसमें लिख सकते हो कि नॉट फाउंड या कुछ भी जो भी आपको लगे कंडीशन देके आप उसमें लिख सकते हो। अगर आपको कंडीशन मैच नहीं होगी तो जो भी आप लिखोगे वो आपको दिखा देगा वहां पे। इसमें आपको कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं है, बस आपको लुकअप वैल्यू और रिटर्न रेंज आपको सिलेक्ट करनी है और उससे ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब आपको सिखाता हूं कि एक्स लुकअप कैसे यूज होता है। बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा और बहुत ही इजी फॉर्मूला है। कोई आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको वी लुकअप आता है तो एक्स लुकअप में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो, आप ये डेटा देख रहे हैं, इसमें एक एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है एंड स्टार्ट डेट है। बहुत ही बेसिक तरीके का डाटा है। कंपनी में इस तरीके का डाटा आपको मिल ही जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आप इजीली तरीके से इस डाटा को बना भी सकते हो। ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे, एक डाटा आपको बन के ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे डिपार्टमेंट वाया वी लुकअप, यानी कि मुझे डिपार्टमेंट चाहिए किसके थ्रू, वी लुकअप के थ्रू। अब वी लुकअप भी मैं आपको बता रहा हूं एक सिंपल तरीके से। यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, एम्प्लॉय आईडी ले रखी है। एम्प्लॉय आईडी है 1004। अगर आपके पास एक डाटा है उसमें एम्प्लॉय आईडी दे रखी है और आपको वी लुकअप लगाना है तो हम वी लुकअप कैसे लगाते हैं। वी लुकअप लगाने का हमारे पास फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और सबसे पहले हमें क्या लेनी होती है, हमें लेनी होती है जो भी हमें सर्च करवाना है उस सर्च की को हमें सिलेक्ट करना होता है, कॉमा। उसके बाद हमें पूरी टेबल लेनी होती है। टेबल भी हम वहां से सिलेक्ट करते हैं जहां से हमारा डाटा सर्च करना है। हमें डाटा कहां से सर्च करना है, एम्प्लॉय आईडी से सर्च करना है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हमारा सी कॉलम में है तो हम यहां तक सर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ई तक सर्च नहीं कर सकते, लेकिन अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, इसको सिंपल लेते हैं। अगर हमें डिपार्टमेंट चाहिए तो हम डिपार्टमेंट तक ही सिलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे है, कौन सा कॉलम है डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉय आईडी पहला, नेम दूसरा, डिपार्टमेंट तीसरा। तो हमें अगर डिपार्टमेंट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, कॉमा 0 हम लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। अगर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि उसे 1004 ही का ही सर्च करना है तो हम 0 डालते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देखेंगे इसमें क्या आ गया, 1004 पे आईटी है तो आईटी आ गया। सेम अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, 1004 की जगह 1006 कर देता हूं तो क्या आ जाता है, हमारा सेल्स आ जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे वी लुकअप फॉर्मूला की। अब आते हैं एक्स लुकअप। सेम फॉर्मूला एक्स लुकअप में अगर हमें एम्प्लॉय आईडी दे रखी है और हमें डिपार्टमेंट निकालना है तो हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला।
हमें कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। वी लुकअप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्च करते हैं कि हमें सर्च क्या करवाना है, हमें सर्च करवाना है 1004 कॉमा। अब ये जो 1004 है वो हमें किस में से सर्च करवाना है, पहले तो हमें सर्च करना है कि ये 1004 हमें सर्च करना है, तो इसका हमें देना पड़ेगा कि 1004 हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो पहले हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट। अब आप देख रहे हैं डिफरेंस कैसे आया, पहले हमने पूरी टेबल सेलेक्ट करी थी वीलुकअप में, वीलुकअप में पूरी टेबल सेलेक्ट करके हमने कॉलम्स काउंट किए थे, अगर डिपार्टमेंट तीसरे नंबर पे था तो हमने लिखा था 3। अब ये तो था बहुत ही छोटा डाटा, वो भी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़ा डाटा लिखा होगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आप जब काम करेंगे, आप कंपनी में काम करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा डाटा भी आता है, 30-30 कॉलम, 100 कॉलम्स का डाटा होता है। उस केस में अगर आपको कॉलम गिनने लग जाओ तो आप खुद सोचो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपको ए से लेके ए जेड तक के कॉलम को अगर काउंट करना पड़ेगा तो आप पहले काउंट करोगे वन बाय वन काउंट करोगे, या फिर कुछ काउंट का फॉर्मूला लगाओगे, बेसिकली वो एक टाइम टेकिंग फॉर्मूला हो जाता है। यहां पे हम क्या करते हैं, हम कॉलम नंबर ना देके हम सीधा कॉलम को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यही कॉलम सी पे ना होके ए जेड पे होता तो मैं सीधा ए जेड पे सिलेक्ट कर देता। तो मैंने क्या करा, अगर हमें डिपार्टमेंट चाहिए तो हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाला कॉलम सबसे पहले क्या करा हमने, लुकअप वैल्यू सर्च जो हमें चाहिए वो सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा लगा के उस वैल्यू को किस कॉलम से सर्च करवाना है वो कॉलम सर्च किया, कॉमा लगा के फिर हमें इस रिजल्ट के अगेंस्ट में क्या रिजल्ट चाहिए, बेसिकली इस डाटा के अगेंस्ट में हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हमें चाहिए डिपार्टमेंट, हमने उसको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। आप देख रहे हैं इसमें क्या आ गया, आईटी। सेम चीज अगर मैं 1001 को यहां पे सर्च करवाना है मार्केटिंग, 1005 को सर्च करवाना है तो 1005 पे भी मार्केटिंग है, 1007 पे जाते हैं तो आईटी। अब इसमें एक और चीज होती है, इसमें हमें एक चीज और दे रखी है कि अगर बाय चांस हमारा रिजल्ट शो नहीं होता तो क्या दे दे, नॉट फाउंड। ये एक फीचर इसमें अलग है जो कि हमारा वीलुकअप में नहीं आता। अब देखेंगे अगर मैं इसमें, तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या आ रहा है, नॉट फाउंड। वहीं अगर मैं वीलुकअप वहां जहां पे मैंने लगाया था वहां पे ये सर्च करता हूं तो क्या आ जाता है, एनए, एक एरर आ जाता है एनए का। लेकिन अगर आपको डाटा शॉर्टिंग करना है और आपको डाटा को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से एक्स लुकअप यूज करके नॉट फाउंड लिख सकते हैं। तो जहां पे भी आपका डाटा शो नहीं होएगा वहां पे क्या आ जाएगा, आपका नॉट फाउंड आ जाएगा। अब ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट वाली, अब हमें देखना है राइट टू लेफ्ट, क्योंकि एक्स लुकअप का तो यूजफुल तो हमारे लिए तभी होगा क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि एक्स लुकअप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं हम, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। अभी तक हम सर्च कर रहे थे एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट, अब हमें दे दिया नाम, नाम के अगेंस्ट में अगर हमें एम्प्लॉय आईडी सर्च करनी है तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, सर्च क्या करना है हमें, ईवा ग्रीन। अब ईवा ग्रीन जो है वो हमारे डेटा में कहां पे एग्जिस्ट करती है, क्या एम्प्लॉय आईडी में से एग्जिस्ट करती है, नहीं, वो एग्जिस्ट करती है नेम में। तो जिस भी कॉलम में एग्जिस्ट करती है हमें वो कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब हमें क्या सर्च करवाना है, हमें इस वाले कॉलम से पीछे वाला डाटा सर्च करवाना है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी को हम सर्च करते हैं, कॉमा, मिलेगा तो ठीक है भाई रिजल्ट दे दियो, नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड दे दियो, ठीक है, एंटर। आप देख रहे हैं ईवा ग्रीन को 1005 एम्प्लॉय आईडी है। बॉब स्मिथ की अगर हमें सर्च करनी है, कॉपी पेस्ट किया, 1002 है। ग्रेस हॉल की अगर हमें सर्च करनी है तो 1007 है। तो आप देख रहे हैं कितना यूजफुल फॉर्मूला है एक्स लुकअप। इसमें आप देखेंगे मैंने एक वीडियो और डाली हुई है इंडेक्स मैच के ऊपर। इंडेक्स मैच में क्या करता है वो भी सेम करता है, राइट टू लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी यूज कर सकते हैं। बट एक्स लुकअप बहुत ही इजी फॉर्मूला है, क्योंकि इंडेक्स मैच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एक्स लुकअप बहुत ही इजी, क्योंकि वी लुकअप
का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो वीलुकअप हमें आता है, अगर नहीं आता तो मैं अगेन बोल रहा हूं कि मैंने एक वीडियो डाली हुई है वीलुकअप के ऊपर, आप वो वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो को देख के जब आप वापस आएंगे एक्सलुकअप पे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। जितना हमने सुना था एक्स लुकअप एक्स लुकअप एक्स लुकअप, उतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा एक्स लुकअप काफी फ्लेक्सिबल और पावरफुल फॉर्मूला है। अगर आपने मेरा वीलुकअप वीडियो नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, वो जरूर देख लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फॉर्मूले के साथ। थैंक यू, टेक केयर।